बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन में ज़बरदस्ती नहीं, इस बात को हमने साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम इस बात का सबूत है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पे चलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ही, अल्लाह की रजामंदी से ही हमारे कामों के फैसले अल्लाह देता है, ना कि हम। इसी तरह हमने इस लड़की को भी इस्लामी और दीन की रोशनी में समझाया, मगर वो नहीं मानी, और नहीं मानी तो अब उसको हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। अब 3 महीने बाद ये लड़की मुझे कॉल करके बोलती है कि उसकी जान को खतरा है और वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको कब बात करी हूँ, और मैं इससे पूछ रही हूँ, भाई तुम मुझे कैसे जानती हो, मैं कब आई तुम्हारे पास, या मेरे कौन लोग आए थे तुम्हारे पास। तो नाम भी गलत बता रही थी उस वक्त, और उसके बाद में फिर उसने जो भी अपना रोना धोना जो करी उसमें आप सुन सकते, उसी में उसको मैं पकड़ी कि भाई कोई चाकू लगा के कोई रजिस्टर मैरिज को तो लेके नहीं जाएगा। अब उसके बाद में मैंने जब उसको कहा कि तुझे ब्लैकमेल कर रहा है तेरी किसी चीज के लिए, वीडियो या ऑडियो या कुछ, तो हाँ बोली वीडियो बना के भेज, क्योंकि भरोसा कैसे कर सकते हैं ऐसी लड़की का जो रजिस्टर मैरिज करने जा रही है, चाकू लगा के लेके जा रहा है और बेचारी चली जा रही है। यानी पहला ही झूठ उसका ये था कि पता नहीं ना आगे वो हमको भी झूठा बना दे, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी थी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेजी। उसके बाद मैंने उसके लिए जो काम किया वो मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी बार पेश करूंगी। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कैसे खुफिया साजी से उस लड़की ने अपनी करतूत को छुपाया है, और उसके बाद में वो कैसे उस लड़के से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस पर जो कुछ इल्जामात लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो लड़का कितना सच्चा है और लड़की कितनी सच्ची है, ये आपको मोटिवेशन के लिए डालना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि ये क्यों ये सब हो रहा है, ये सब रोकने के लिए हम क्यों मदद नहीं ले सकते हैं और जाके हम पिटीशन दाखिल नहीं करते, हाई कोर्ट तक क्यों नहीं जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, ताली एक हाथ से बजती है, हमारा ही सिक्का खोटा तो हम किसको क्या बोलेंगे। एक तरफ कहते हैं कि दीन की मालूमात नहीं, क्या दीन की मालूमात नहीं है इस लड़की को? आज कैसे कि समझ आ गई, आज कैसे कि इसकी माँ को पता चल गया कि ये नहीं जाना चाहिए गैर मजहब में। इतने सालों की मोहब्बत इतने दिनों में खत्म हो गई, 4 महीनों में खत्म। अब आप बताइए, ये अल्लाह की तरफ से है ना। जब तक छुपते छुपाते ये काम चला तो समझो इतने साल चल गया, मगर जब सरेआम जिनको ऐतराज है उनके सामने आया तो जाहिर सी बात है हाथ तो उठेंगे, हाथ तो उठेंगे, फरियाद तो होगी, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह ने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं आपको कहती हूँ दुआ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, रसाई है ये आसमान तक, इतना बड़ा कनेक्शन। ये नेटवर्क सब फेल है, अल्लाह के नेटवर्क से हमारा नेटवर्क जो है ना, इसके सामने ये सारे नेटवर्क फेल है, जिसके जरिए आज ये सारा शैतानी निजाम चल रहा है, फितना चल रहा है। अगर हमने तो इसको फौकियत दी है ना उसके आगे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कोई रिश्ता नहीं हमारा इस लड़की से, फिर भी हम इसके लिए तड़प रख रहे हैं, इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, और अब भी ये लड़की का भरोसा नहीं है, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और ये सारी चीजें आपके पास एक सबूत के तौर पर भेज रही हूं कि आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए कि जो जबान कर रही है ना दीन पर कायम रहने की, अल्लाह इसे कबूल करे और ये कायम रहे, चाहे दुनिया के डर से, चाहे वो लड़के के डर से, चाहे अपनी माँ की मोहब्बत में, और अल्लाह इसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, बस अल्लाह इसे चुन ले। ये मैंने आपको इसकी माँ और बेटी ये दोनों की जब लिस्ट निकली थी रजिस्टर मैरिज के लिए डाला था लड़की ने, उस वक्त की बयानबाजी, और फिर उसके बाद इसने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद में जब इसने रजिस्टर मैरिज के बाद अभी 4 महीने बाद जो इसने बयानबाजी बदली है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं डाल रही हूँ, और उनकी इजाजत से डाली हूँ। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो उस लड़के से बहुत खौफ खाए हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो 8 बजे आ जाएगा, 10 बजे आ जाएगा, चाकू लेके आ जाएगा, छुरे लेके आ जाएगा। फिर उस लड़के से भी मेरी बात हुई, उसके एडवोकेट से भी मैंने बात की, और सारी चीजों का खुलासा करके ये केस फाइनल हुआ है, और वो भी मैं अगली रिकॉर्डिंग में अगली किस्त में डालूंगी इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए, फाइनल मेरे पास रिपोर्ट है, मगर पहले आप इतना आप इसको स्टडी कीजिए और अंदाजा लगाइए कि हमारी जहनी हालत का क्या होता होगा। बैंड बज जाती, बैंड
ऐसी हुलिया साजी रंग बदलती है ना लड़कियां कि अल्लाह खैर करे। जब दीन की रूह निकल जाती है ना तो इंसान अपने पे हराम को भी हलाल कर लेता है, और जब वो ठोकर खाता है ना तो उसे अल्लाह याद आता है, और जब अल्लाह याद आता है ना तो अपने लिए माफ़ी तो उसने वसीयत समझा है, और उस वसीयत को वो बगैर अल्लाह से मिले खुद से ही अपने आप को माफ़ कर लेता है, और अपने मुसलमान होने का दावा करके मुसलमानों को पुकारता है। जब बात पहले उसके अल्लाह को पुकारता है, और जाहिर सी बात है अल्लाह को पुकार लिया तो अल्लाह ने तो माफ़ करना ही है। तो आप बताइए हमारी वहाँ क्या औकात है। तो हमने तो उसके लिए जो कुछ करना है वो अल्लाह की रजामंदी के लिए करना है, और हमने किया बगैर कुछ दिल में रखे, बगैर लड़की की उस वक्त की हेकड़ी याद रखे। और पहली बार तो मुझे याद ही नहीं था। ये पूरा फाइनल होने के बाद, अल्लाह कसम बोलती हूँ, देखिए कि फाइनल होने के बाद मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरे पास में केस सॉल्व हुआ ही नहीं, इसकी बिल्कुल मेरे पास में जो है कैंसिल हुआ ही नहीं मेरे सामने। तो मैंने लड़की को कल रात को मैंने लड़की को फ़ोन लगाया 12 बजे, और उससे पूछा कि मैंने तेरे यहाँ पर मैंने तेरे लिए कब काम किया। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, आपके लोग हमारे आए थे, हमारी अम्मी से बात की थी आपने। बोली मैंने की थी इस नंबर पे। बोले नहीं। तो उसने मुझे मैंने कहा नंबर दे माँ का अपनी। उसने जब मुझे अपनी माँ का नंबर दिया और वो मैंने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग में डाली तो मुझे सारा काला चिट्टा सामने आया। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। बोली ये लड़की है वो। अल्लाह अकबर। बताइए अब मुझे ये चीज़ों को जो है, अगर मैं उस वक्त भी याद आ जाता तो मैं यही करती जो आप करी। ऐसी बात नहीं है, पर आप देखिए किस तरह से रंग बदला गया है। खैर अल्लाह लड़की को माफ़ करे। मैं इसके आगे लड़के की भी आपको सारी अपडेट दूंगी, और जो इसमें फाइनल हुआ वो भी सब कुछ आपको रखूंगी आपके सामने, ताकि आपको आगे के लिए ऐसे काम में जो है सोचने समझने और आगे हमारे साथ जुड़ने और काम करने की अल्लाह आपको सलाहियत दे। अल्लाह आपको इस काबिल बनाए इंशाअल्लाह। और याद रखिए ला इकराह फिद्दीन, ज़बरदस्ती नहीं दीन के मामले में, इसकी ही रूह से हमें चलना है। बाकी हम पर अगर जो भी एलिगेशन इल्ज़ाम लगाते हैं उनका बाबा हम कुछ नहीं कर सकते, और जहाँ हमारे लिए अल्लाह ने जो हमारे लिए हुक्म रखा हम वो करेंगे और कर गुजरेंगे, जिसमें हमें अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं इंशाअल्लाह। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। आपकी बेटी रजिस्टर मैरिज कर रही है, आपको मालूम है? हाँ बताए, किसने बताया आपको? बताया एक जन ने। हाँ वही अशरफ भाई ने बोले ना आपको, तो वही मुझे बोले आपसे बात करें। तो अपने बेटी से बात करें आपने? हाँ क्या बोल रही हो अभी? बोल रही है वो करने के लिए। तो आप उसको रोकिए ना, आप नहीं रोक सकते? बात की हूँ मैंने अभी करने का। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ की हूँ बात मैंने। तो फिर क्या बोल रही है अभी वो? मान रही क्या नहीं? हेलो। हाँ हाँ तो लड़की मान रही है या नहीं मान रही हो? नहीं मानती है वो। तो फिर क्या करेंगे? तो उसको बोलना था ना कि मैं ऐसा। बोली बाबा, बहुत बोली मैंने तो फिर वो अलग ही बोल रही है। वो कुछ कर दूंगी ऐसा वैसा। कर देंगी तो बोला ये अक्षर खराब हो जाएंगी, वो चलेगा? सब बोली मैंने। क्या बहुत काम करती हो? वो ऐसे कैफे में काम करती कैफे में? है। मतलब? अभी नया लगी है उधर दूसरी जगह कहीं पर। तो ये अभी अभी मिला के लड़का उसको वहाँ पे, हाँ वहीं पे मिला के लड़का ये के पहले से जानती है? नहीं मुझे मालूम नहीं है वो सब। आप माँ हो के अगर उसकी फिक्र नहीं रखोगे, इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, बताइए आप ऐसी बेफिक्र हो गई आप एकदम। एक ही लड़की आपकी है? हाँ तो फिर अभी ये भी ऐसी चली जाएगी, आपकी नस्ल तो खत्म ना। फिर आपकी पूरी नस्ल मुर्तद हो जाएगी। वो आपको मंजूर है? नहीं मंजूर है मुझे। तो उसके मुझे लिए कुछ मंजूरी करो ना, नहीं आप है कुछ बात बाबा। आप बोलो, हमारे लोग भेजती हूँ, हमारी आलिमा आलिमा औरतों को भेजती हूँ उसको समझाने। वहाँ के लोग अच्छा अच्छा लड़का देख के करके देंगे ना हम लोग। क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ मैं करती हूँ बात उससे। है क्या आपकी लड़की है उधर? नहीं है, जॉब पे गई है। तो फिर कैसा करेंगे बताओ मुझे, मेरी क्या हेल्प चाहिए वो बोलो आप। मैं बात करती हूँ उससे फिर बाद में। हाँ आएंगे। फिर ये नंबर पे फोन करो मुझे आप। हाँ ओके अल्लाह।
कितना पढ़ी हो? क्या? कितना पढ़ी हो तुम? 12। कुरान शरीफ पढ़ी हो? नमाज कुरान आता है? हाँ। तो तुमको कुरान में क्या हुक्म लिखा अल्लाह ने नहीं पढ़ा बेटा तुमने? बचपन हाँ से जो चीजें तुम सीखती आई हो, करती आई हो, उसको तुम ऐसे कैसे अचानक भूल गई? अल्लाह को भूल गई? मैं नहीं भूल रही हूँ वो सब चीज, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये तुमको किसने बोला कि तुम नहीं छोड़ोगी तो तुम इस्लाम पे रहोगी और लड़का भी अपना धर्म कर सकता, तुम अपना धर्म कर सकती हो? इसलिए किसने, कौन से मौलवी मुफ्ती है मौलाना ने आपको कहा है इस्लाम के रुख इस्लामी तरीके से किसी ने बोला है आपको? हिंदुस्तानी कानून को तुम कैसे अपना मजहबी बता सकती हो? हाँ राजा, क्या? इस्लामी कानून में कैसे डाल सकती हो तुम ये दुनियावी कानून को अपने इस्लामी मजहब के कैसे लागू कर सकती हो? ये तो इंडिया का कानून है ना कि तू वो उसका मजहब पे रहेगा, तुम तुम्हारे मजहब पे रहोगी। ये क्या हाँ, हाँ बोलिए। ये तुमको किसने बताया, पहले मुझे ये बोलो। किसने बताया मतलब? हाँ हाँ, रुक रुक के आ रही है, बोलिए ना। मैं पूछ रही हूँ तुमको ये किसने बताया कि अगर तुम उससे रजिस्टर मैरिज करती हो तो तुम तुम्हारे मजहब पे रहोगी, वो उसके मजहब पे रहेगा? ये तुम्हारे को जो है ये 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 दीनी फतवा नहीं है बेटा, ये दुनियावी जो कानून बनाए हैं जो स्पेशल मैरिज के लिए, उसमें का एक पॉइंट है, इस्लामी पॉइंट नहीं है हाँ ये। हाँ, पता है। इस्लाम कहता है तुमने अगर एक मुशरिक के साथ में, एक मुर्तद के साथ में अगर तुमने उसके साथ हम बिस्तरी की तो वो जिना हुआ। तुमने अगर उसके तरीके से शादी जो भी रिवाज किया वो जो है तुमने कुफ्र किया। तो बेटा तुम कुफ्र करने जा रही हो, जिना करने जा रही हो, और वो माँ बाप जिन्होंने पैदा किए उनकी पूरी नस्ल, तुम्हारे से जो नस्ल चलेगी कयामत तक, वो काफिरों में चलेगी, मुर्तद हो जाएगी। ये तुमको मंजूर है? तुम्हारा जो बच्चा होगा बर्थ सर्टिफिकेट में तुम्हारा किस बाप के नाम के आगे किसका नाम लगेगा? वो लड़के का ही लगेगा ना? सुन रही हो? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। तो वो लड़के का नाम लगेगा तो उसका मजहब क्या लगेगा? उसका मजहब क्या लगेगा? तुम्हारा लगेगा? तुम्हारे जरा से मजे के लिए सोचो, फिर तुम्हारे जरा से मजे के लिए तुम्हारी औलाद, तुम्हारी पेट की औलाद, आज तुम इनकी पेट की औलाद हो, देखिए मुसलमान तरतीब पूरी तरबियत से तुमको पाले पोसे बड़ा किए, उसके बाद तुम ऐसा कर रही हो। वो औलाद जो स्पेशल मैरिज के तहत तुम दुनिया में लाओगी वो इस्लाम परस्त रहेगी? अरे बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मुझे ये इन्वॉल्वमेंट है? समझ तुम में मेरे नहीं है। मजहब की बच्ची हो, तुम इस्लाम दीन में पैदा हुई हो, इन्वॉल्वमेंट? आखिरत में तुम्हारे माँ बाप की कितनी बड़ी पकड़ है, वो बेचारे तड़प रहे हैं, तुम ये सब करने जा रही हो, तुमको ब्लैकमेल कर रही हो कि मैं मर जाऊंगी या कुछ कर लूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए अगर वो लोग ये मानते भी तो तुम उस लड़के को अपनी तरफ लाओ ना, तुम क्यों उसकी बात मान रही हो? ठीक है, तुम अगर वो तो तुमको इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, तो उसको बोलो ना तुम्हारा मजहब इख्तियार करने, तुम्हारे मजहब के हिसाब से शादी करने। और तुम ये स्पेशल मैरिज क्यों कर रहा है? वो निकाह करके नाम बदली करके बाद में रजिस्टर मैरिज करे। मुसलमान बन के उसको सब सिखाओ जो तुमको आता है, जो तुम सिखाओ उसको। तुम क्यों करने जा रही हो ये सब? क्या मैं मजबूरी? कुछ तुमको नहीं लड़का नहीं चेंज मिलेगा? कर रही हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। नहीं, मुसलमान लड़का नहीं मिलेगा तुमको? हाँ, मैं ही बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुमको कोई मुसलमान लड़का नहीं मिलेगा? इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुमको? बट बोलो।
अल्लाह का इनकार करने वालों के साथ में तुम कितने दिन खुश रह सकती हो? बुत परस्ती करने वालों के साथ तुम कितने दिन कौन सी खुशी के लिए तुम ये कर रही हो? पैदा किए माँ बाप तुमसे छूट जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जितने जाने सब तुम्हारे से सब खत्म नहीं है, कर कोई मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे। अरे लेकिन अल्लाह से अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता नहीं है? तो मुसलमान मजहब मैंने में कहाँ बोला कि नहीं है करके, मैं मेरा मजहब नहीं छोड़ रही हूँ। ये वो मैंने पहले ही चीज बोल दी थी कि मैं मेरा तुम्हारे मजहब बोलने नहीं से थोड़ी छोड़ने होता है। वाली हूँ। तुम जब उससे शादी कर लोगी तो मजहब अपने आप ही छूट जाएगा, ये हुक्म है अल्लाह का। हाँ, तो मैं लेकिन उस चीज को मानती हूँ तो वो तो रहेगी ना, कैसा जरूरी रहेगी? थोड़ी है। जो तुम्हारा शौहर तुम्हारा आदमी के मजहब में औरत जाती है या औरत अपने मजहब पाल सकती है? ऐसा कहाँ हुआ है? बताओ मेरे को, अभी तक एक भी बताओ मुझे जो लड़की ने अपना मजहब पाल के अपनी औलाद को मुसलमान में पाल पोस के बड़ा करी, मुझे बताओ। मुझे एक एग्जाम्पल दो ना, मुझे एक तो किसी को तो जानती होगी, कोई एक बता दो मुझे। हाँ हेलो। हाँ, मैं चमनी बोल रही हूँ। वो सुनने तैयार नहीं हो तो कुछ उसके कान में एकदम जैसे कि शीशा पड़ा हुआ है। नहीं सुनने तैयार है, मैं भी बहुत समझा चुकी हूँ। क्या समझा के समझा तुमने? तो लड़की को इस्लाम दीन के बारे में मालूम ही नहीं है, बट क्यों इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा? ये क्या कौन से देश की है भाई तू? हाँ, मुसलमान मजहब में पैदा हुई है तू, पहला कलमा तेरे कान में आजान दी गई है जब तू पैदा हुई। ये सब भूल के वो कैसे के वो कौन सी ख्यालों में है वो? एक बीमारी, एक जरा सी बोलते ना अल्लाह की तरफ से एक जरा सा झटका है ना, सब उतार देगा नशा। उस चीज का इंतजार कर रही है वो। कितना खुश रह सकती है ये सब चीजों में? वो कितने दिन खुश रह सकती है? वो बात ही नहीं सुन रही है, कुछ सुनने तैयार नहीं है वो। जब वो लड़का अकेला है, उसके माँ बाप भी नहीं है, तो मैंने उसको अपनी तरफ बुलाना। तू क्यों जा रही है? मैं भी वही बोली, मैं भी वही बात की। तो इसका कुछ नहीं चल रहा तो उसके ऊपर, ये उसके पीछे लगी है। इसको कोई लड़का नहीं मिलने वाला है, शायद तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ पता नहीं, तुम्हारी बेटी में कुछ ऐब होगा, जब तो वो इतनी हार मान गई है कि मुसलमान कोई मिलेगा नहीं, तो चलो भाई जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लो। क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर वो क्यों तैयार ही नहीं है। वो क्या मालूम क्या उसको एकदम भड़का दिया है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पहले इतना वो करती थी, हर बात सुनती थी, अब जब से उसके नाक को लगी बिल्कुल नहीं सुन रही। नहीं तो एक बात पूछे बिना नहीं करती थी वो। इतना इम्पोर्टेंट ये मौजूद चल रहा है, मैं मेरा काम छोड़ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, और आप वो बाहर पीछे आपके टीवी चल रहा है, वो नहीं आपसे बंद हो रहा है। आप क्या बच्ची को तालीम दिए होंगे? यानी ऐसे टाइम पास हो रहा है ये तो, आप खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। कितना चाउमिया आ रहा है पीछे से? बाजू बाजू में घर है ना, इधर सब तो आवाज आती है। ये आपके घर में नहीं चल रहा है? मेरे घर में तो बंद है। ये बच्चा बैठा है मोबाइल लेके। शाबाश, तो अपने अपने से लगे हुए। हाँ, आखिरत में सब आप अपना अपना हिसाब ही देंगे, लेकिन आप माँ बाप है उसके, आपको पूछोगी कि आपने अपनी औलाद को क्यों नहीं रोका। बताओ अभी क्या करूं? सुनने तैयार नहीं, क्या करूं मैं? आपके शौहर फोन करके रोते हैं कि भाई मेरे बच्ची को आप जरा समझाओ, क्या समझाना बताओ? अभी वो सुनने तैयार नहीं तो। हेलो, हाँ बोलिए। क्या करूं बोलो? अभी क्या करना चाहिए? अभी वो सुनने तैयार नहीं, क्या करूं बोलो? क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो समझा चुकी, उसको नहीं बोल रही तो भी नहीं मान रही है। नहीं बोलती मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। शाबाश। डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग चना चॉकलेट और क्या बोलते हैं उसको, मेकअप का सामान समझ के देते हो पर्स में रखने। वो तो उसको जॉब के लिए लगता है ना, जॉब के लिए जॉब सब भी को जमा जरूरी थी करना आपको, पड़ता जॉब है। करवाना भी बेटी को जरूरी था आपको। जॉब के बगैर तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इतने दिन वही पाल के पोस के आपको बड़ा करिए, आपने थोड़ी ये किया उसको। आपको हम लोग के घर की थोड़ी सब परेशानियां पता नहीं है। सब आपको पता है, मैंने इंक्वायरी कर चलेगा ली, ना। पता आपके शौहर के बारे में बस सब पता चल गया। गलती बोलते ना, वो एक दिन की नहीं है, बहुत दिन से आपके घर में जो। अब क्या बोलेंगे बताओ? बच्चों को खुद मुख्तार आपने बनाए ना, अगर उसकी जिम्मेदारी बराबर से उठाते तो क्यों होता ऐसा?
क्या करूं बोलो, मेरे से क्या, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ मुझे, मुझसे क्या चाहती हो? तो समझ में नहीं आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं, क्या हो सकता है? कहाँ रहेगी इसके साथ जाके? कहाँ रहेगी वो उसके साथ जाके? हेलो, हाँ, कहाँ रहेगी मैं बोली इसके साथ जाके? तय किए होंगे उन लोग, नहीं मैंने तो वो इतनी हमेशा बड़ी मना हो गई किया। हो, उसको निकाह की जरूरत नहीं है और बोलती मैं मजहब में रहूंगी। वही मैं बोली, उसको बोल निकाह उसको पढ़ाने के पूछो जरा, लिए। निकाह जब करेगी नहीं तो मजहब में कैसे रहेगी? पूछो उसको। हेलो, हाँ, पूछो ना उसको। क्या बोली तूने? अरे उसको पूछो मजहब। मेरा मेरा मजहब तो बोल रही, तो बोल रहा निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे तेरा मजहब रहेगा? हाँ, सही तो बोल रहे ना? सॉरी, औलाद तुम्हारे बस में नहीं है। अब 2 दिन बाद तो चली जाएगी वो। 28 तारीख की उसकी डेट है। हेलो, हाँ, आप, मेरे को तो नहीं लग रहा आप लोगों को भी कुछ इतना इंटरेस्ट है इसमें। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? क्या इंटरेस्ट बोलूं फिर नहीं मैं, है बताओ ना, क्या? क्या आप उसको कैसा उसको बात कर रहे हैं, जैसे कि पड़ोसी भी ऐसे इससे ज्यादा बोलते हैं। अभी आपके सामने इधर नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ उसको, अभी क्या बोलूँ आपको मैं? वो निकाह ही नहीं पड़ेगी तो वो कैसे मजहब हाँ, में रहेगी? उसके साथ जिना करने जाएगी और पता नहीं रह भी गई होंगी उसके साथ, क्या पता है, कंटिन्यू करने जा रही है। रजिस्टर मैरिज शादी है क्या? रजिस्टर मैरिज जो है, हाँ, घर खरीदता है इंसान तो उसको रजिस्टर कराता है, उसी तरह मैरिज को रजिस्टर, कौन सी मैरिज रजिस्टर करने जा रही है? मैरिज कौन सी की जो रजिस्टर करने जा रही है वो? हाँ, कौन से वहां पर, कौन से वो उधर पे उसको क्या पढ़ा के उसका शादी करवाने वाले, फेरे करवाने वाले कि निकाह कराने वाले उधर? स्पेशल मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारी शादी को जो है वो रजिस्टर होती है, और वो भी शादी नहीं होती, वो तुम्हारे मजहब, तुम्हारा मजहब में तुम रहो, तुम्हारे मजहब में तुम रहो। ये अलग, ये स्पेशल मैरिज अलग तरीके की होती है, दूसरी मैरिज की तरह नहीं होती कि वो काजी भी रहेगा और तुम्हारे धर्म का भी रहेगा, वो पढ़ा देगा और फिर तुम्हारा वहां पे रजिस्टर हो रहा है, ऐसा नहीं है। इतनी इतनी देर में तो आप एक जवाब देती हो। देखो अभी क्या करना है मुझे बताओ, इतना मेरे पास टाइम नहीं, मैं सुनते रहूं तुम्हारा, तो मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या कर सकती हूँ मैं, आप बताओ ना, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है, समझ में नहीं आ सुनने रहा की है मूड मेरे में को। नहीं जो लड़की, उसको क्या बोलूं मैं? अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है उसके दिल में, तुम्हारी भी नहीं है, किसी की नहीं है। हेलो, हाँ, जान दो, देखो अभी तुम्हारा क्या है वो देखो, मैं क्या बोल सकती हूँ बोलो। वो लड़के से बात करने को बोली मैंने, जाके बात करो तुम्हारे हस्बैंड को, मेरे लोग भेजूंगी, वो जाके बात करेंगे, ठीक है? उनको बोलो कल के कल में जाके लड़के से बात करो। अशफाक अशफाक को फोन किए थे आपने? हाँ हम बोलो लोग ना, क्या हुआ? अभी वो है ना, देखो ना, वो आपने कैंसिल कराए थे ना, वो उसका कोर्ट मैरिज का। हाँ, हेलो। हाँ, तो अभी ना वो बहुत मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। क्यों मारने की और धमकी दे रहा है? बोलता तूने की नहीं ना, मेरी जिंदगी बर्बाद की, ऐसा अच्छा, की वैसा की। और ना उसको अभी 2 दिन पहले ना ऐसा चाकू रख के टैक्सी में बिठा के लेके जाके साइन करवा के कोर्ट मैरिज किया उसको। अभी अरे बोल रहा है, चाकू लगा के कोई कोर्ट मैरिज करता है? क्या बात बताते हो, अभी कुछ भी देखो बोलते तो, हो। अरे मैं रिकॉर्ड किया हुआ है, सब मैसेज किया, बोले तेरे माँ बाप को मार दूंगा। अब मैसेज पूरा रिकॉर्ड है, तो रखी है क्यों मेरी तुम्हारी बेटी बेटी ने। ने हमको कांटेक्ट नहीं किया? अभी तुम कैसे कर रहे कांटेक्ट? अभी मेरे को भी नहीं मालूम, आपा सच्ची बोलती हूँ, अब भी इसने बताई, वो मैं परेशान कर रहा है, घर के पास आके बोल रहा है घर पे किधर मुझसे है वो? मार दूंगा। अभी बोल रहा है 8 बजे तुम्हारी आऊंगा मैं बेटी जब। देगी, तुम्हारी बेटी देगी लिख के बात, देगी वहाँ पे कोर्ट में, इसमें देगी हाँ, पुलिस सब स्टेशन में? सब 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 देंगी मेरी नहीं बेटी, दी सब तो लिख के देंगी। नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं वो अभी कर मेरे को मेरी वीडियो बना बेटी। के भेजो, अभी वीडियो बना के भेजो मेरे नाम पे। वो क्या ना हमने डर ऐसे ऐसे गई, कैंसिल इतना किए थे डर मैडम आप? गई है। वो अब भी है ना, वो गई थी, उसका सामान था उधर देने के लिए, तो वो
उसको मारने के लिए वो दुकान में घुस गई, उसको मारने के लिए बाहर खड़ा था। वो कैसे कैसे पीछे के दरवाजे से भाग के आई है, बोलती तू बाहर आ, तेरे को आज खत्म कर दूंगा। हाँ तो तेरे मुझे माँ आप है बाप ना, को खत्म अभी कर आप जो दूंगा। बोल रहे हैं ना, आपकी बेटी को एक वीडियो बना के भेजने बोलो मेरे नाम से कि मैडम मैं अच्छा। लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, मेरी हाँ। माँ के बोलने सर मेरे और इस्लाम और हाँ हाँ मजहब को मैं फौकियत दी इस रिश्ते पर, हाँ और मैंने तौबा की और मैंने ये कैंसिल की अपनी मर्जी से। हाँ उसके बाद में से मुझे चाकू दिखा के लेके गया और हाँ इस तरीके से मेरे से कराए, बोलने बोलो हाँ उसको। हाँ, बोलेंगी, सब बोलेंगी। आप अभी बना के भेजो वीडियो, फिर हम लोग कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है वो उधर कुलाबे में रहता है। वो हम लोग को मेरे को फोन किया था, मेरी बेटी ने फोन बंद कर दी ना, तो मेरे को फोन किया। क्या काम करता है वो, क्या काम करता है वो कैंटीन में, स्कूल है ना, कैंटीन में उसका काम नंबर, करता उसका है। फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है। फोटो भी भेजो उसका, तो देखो हाँ देखते फिर हम लोग। और अभी वीडियो बना के भेजो तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे भी बना के भेजो। हाँ उसके साथ अभी तुम्हारी वो भी अलग से भेजो, मेरी बेटी को खतरा है, हमको खतरा है, हाँ ये सब उसके अंदर भरो। हाँ फिर अभी देखते हम बोला है लोग, वो पूरा घर के एड्रेस पास सब दो। 8 बजे आने का बोला है वो। कौन सी चौकी लगती है तुम्हारी? धारावी चौकी। धारावी चौकी जाओ, मैं फोन नहीं। करती हूँ। हाँ ठीक धारावी है। चौकी जाओ, मेरे लोग भेजती हूँ तुम्हारे साथ में, तो कहाँ मिलेंगे तुम? हम लोग डायरेक्ट आप पहले वीडियो बना के भेजते, तो याद भी नहीं आ रहा है कभी का तुम्हारा केस है, कभी का था ये? अभी पिछले महीने का। अरे रोज के 4,000 5,500 आते हैं यहाँ पे, क्या करूँ मैं? याद भी नहीं आ रहा, मुझे भेजो। लिस्ट है तुम्हारे पास? लिस्ट है तुम्हारे पास? वो लिस्ट है तुम्हारे पास? लिस्ट है वो पहले की। बेटी साथ में है क्या? हाँ मेरी बेटी है इधर। दोस्त को? हाँ ले जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड करके भेज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बेटा तुम इतनी छोटी पापा हो गए, तुमको चाकू दिखा के लेके गया, रजिस्टर मैरिज कर लिया। वो धमकी दे रहा था मुझे कि मैं तेरी मम्मी डैडी को मार दूंगा। हाँ तो मारवा है क्या? खाने का काम है क्या? मार दूंगा, मार देगा, मार दिया, ऐसा होता है क्या? थोड़ा सेंस बनता है कि ना? अभी तो वो करना ही पड़ेगा ना तुमको, यही काम पहले कर देती पुलिस चौकी का। कुछ तुम्हारे कुछ प्रूफ है क्या उसके पास? कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्स या कुछ फोटोग्राफ है क्या? डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है मेरा उसके पास। तो ब्लैकमेल किया तुमको कुछ बात से? ब्लैकमेल किया ना? हाँ तो फिर ऐसे बोलो, चाकू बीकू क्या बोलती हो? मैं पहले पूछती हूँ कि तुम्हारा कुछ है उसके पास, बताओ, हम लोग लेके देते। लेकिन नहीं, तो मत सोचो हम कर रहे ना, हम राजी है ना मैडम, हमारे हमको समझना ना, हम नहीं जाएंगे वो रास्ता गलत, ये बोल के तुम लोग तसल्ली देते हो। लो भुगतो, क्या बोलूं, बोलो मैं? जब पहले बोल दिए थे, हमारे जाके खड़े खड़े उसके सब सामान तुम्हारा उसके मोबाइल से सारा डिलीट कराते थे हम। क्या वायरल करने की धमकी दे रहा है क्या? वो बोल हाँ अभी पुलिस में जाके यही लिखाना है तुमने? वो समझे? वो बोल रहा है कि मैं आके बोलूंगा सबको, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोलना मुझे मेरे मजहब से बढ़कर, मेरे अल्लाह से बढ़कर मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद मेरे माँ बाप है, और मेरे माँ की इज्जत के लिए मैंने करी हूँ, और इसके लिए अल्लाह मेरे रास्ते खोलेगा। अभी फिलहाल वहां से तुम हट जाओ, और फिर जब तक पुलिस स्टेशन कंप्लेंट वगैरह नहीं, वीडियो बना के भेजो। जब तक कंप्लेंट नहीं होती तब तक जो है वहाँ पे घर पे मत रहो, ठीक है? धारावी चौकी पहुंचो, मैं भेजती हूँ लोगों को। तो अभी झगड़ा हुआ था। अभी वो बोल रही कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है। नहीं करना है बोला, नहीं करना। उसका नंबर क्या है? और साइन करके वो बोल रहा है नहीं, एक काम करो, उसको लाइन पे लोगी क्या? उसको लाइन पे लेके बात कराओगी मुझसे? अभी वो फोन नहीं उठाएगा वो। मैं करूंगी। मेरे को नंबर भेजो, व्हाट्सअप करो, तुम्हारा फोटो भेजो, तुम्हारी लिस्ट भेजो। मुझे याद नहीं आ रहा तुम्हारा मैटर, मुझे भेजो। फिर मैं उसको, मैं अभी रोजे का मैं अभी कुछ खाई नहीं हूँ, मैं खा के भी तुमको कॉल करती हूँ। हाँ ओके, भेजो जब तक। सब चलो, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने शादी के लिए अगस्त में एप्लीकेशन डाले थे, तो सितंबर की डेट मिली थी 6 तारीख की। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन घर पे आया था नोटिस, तो मेरे अम्मी पापा को पता चल गया, तो हम लोग ने मना किए कि नहीं करना है शादी। तो हम लोग ने मना कर दिए थे शादी के लिए। मैंने भी मना कर दी थी कि मेरे को नहीं करना है करके। लेकिन फिर उसके बाद उसने मतलब बोला कि नहीं, मैं अच्छे से रखूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कर ले शादी, ये वो बहुत रिक्वेस्ट किया। तो तभी बहुत अच्छे से बात किया कि हाँ कर ले, अभी ये डेट कैंसिल हो गई तो दूसरी डेट ले लेते हैं, तभी करेंगे अपन शादी। अच्छे से इतने दिन बहुत अच्छे से बात किया। और फिर जब डेट आने वाली थी तो उससे 2 दिन पहले भी बहुत झगड़ा हुआ, तो तभी भी उसने धमकी दिया कि मैं तेरे
तेरे अम्मी अब्बा को मारूंगा। बोला तेरे को कुछ नहीं करूँगा, तेरे अम्मी अब्बा को मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा। वो कॉलेज जाते हैं ना, उधर से वापस नहीं आएगा। तेरे अब्बा काम पे जाते हैं ना, उधर से वापस नहीं आएगा, उसको फंसा दूंगा। तेरी अम्मी बाज़ार जाती है ना, तो उधर उसके ऊपर तेज़ाब डालूंगा, ये करूँगा, वो भी वापस नहीं आएगी। ऐसे मेरे को धमकी दे रहे। बोलते मैं चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो, ये वो करके ज़बरदस्ती किया। तो मैंने तभी भी उसको बोला कि मेरे को नहीं करना है शादी। तो बोलता है नहीं, शादी नहीं करने का ना, तो मैंने अभी इतने साल में तेरे ऊपर जितना पैसा खर्चा किया ना, सब मेरे को ला के दे। बोलता है तो ही मैं तेरे को छोड़ूंगा। तो बोलता फिर भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को बर्बाद करूँगा, तेरे को बदनाम करूँगा, सब जगह ऐसी हालत करूँगा कि तू किधर काम पे नहीं जा सकती, तेरे को कोई काम पे नहीं रखेगा। तुम लोग इतना टॉर्चर करूँगा ना कि तेरे पूरे घर वाले और तू फांसी लेके मर जाएगी। इतना तुम लोग को टॉर्चर करूँगा, तेरे आजू बाजू में तुम लोग को बदनाम कर दूँगा, ऐसी हालत कर दूँगा तो कि तुम लोग खुद ही मर जाओगे। ऐसा बोलता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम लोग को टॉर्चर करूँगा और तुम लोग खुद ही मर जाओगे। बोलते तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, सुकून से नहीं रहने दूँगा, ऐसा सब करूँगा। वो इतनी धमकी दे रहा था। तो ज़बरदस्ती ये सब धमकी दे के शादी करने लगाया उसने मुझे। और फिर शादी हो गई तो फिर उसके बाद मेरे को शाम को ही उसी दिन मेरे को बोलता है कि अभी तेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, अभी मैं क्या करता हूँ देख। बोलते ये दिमाग में रख लेना कि तेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसा सब मेरे को धमकी देने लगा। तब से उसका और ज़्यादा मेरे को टॉर्चर चालू हो गया। बोलता अभी देख मैं क्या करता हूँ, तू गलत काम करती है, तू अच्छी लड़की नहीं है, तू तेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मैं भी सबको मारूँगा। तो फिर बोलता है कि तू मेरे को पैसा दे, सब बोलता है मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है। वो रिंग थी शादी की, तो मेरे को दिया था तो 30,000 हाँ वो बनाए थे, तो वो पैसा मैंने भी दी थी। उसने बोला तुम लोग को बदनाम करूँगा, तुम लोग को ऐसा करूँगा। मेरी बेटी को फ़ोन कर करके बोल रहा है कि तुम लोग के घर वाले को पूरे को ख़त्म कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा कि तुम लोग पूरे घर वाले सुसाइड कर देंगे। मैं पैसा दे के बोलता मैं सब खरीद लूँगा और सबको खड़ा कर दूँगा कि तुम लोग ऐसे झूठा बोलता, सबूत इकट्ठा करूँगा तेरे खिलाफ़ कि तू सही लड़की नहीं है, तू गलत काम करती है, ऐसा वैसा बोलता। मैं पैसा दे के सबको खड़ा करूँगा। मेरे जितने मेरे दोस्त लोग हैं ना, उन लोग सब मेरे तरफ से गवाही देंगे कि हाँ ये गलत लड़की है। मैं तो उसके किसी दोस्त को जानती ही नहीं हूँ, सिर्फ एक ही दोस्त को जानती हूँ, गितेश, और तो मैं किसी की और एक सनी, बस उन लोग को ही जानती हूँ, बाकी किसी को जानती नहीं। वो बोलता है मैं सबको पैसा दूंगा, तेरे जिधर जॉब करती है उधर जाके गलत बोलूँगा, ये सही लड़की नहीं है, ऐसी वैसी। मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है सब जगह से। बोलता है तेरे को जीने ही नहीं दूँगा। बस रहम करो, हमारी मदद करो और ये मुसीबत से हमको निकालो। वो घर पे आके तमाशा करके हम लोग को वो अब भी धमकी दे रहा, बोलता मैं अब भी आ रहा हूँ करके हम लोग को अभी आधा घंटा पहले फ़ोन किया उसने। वो आके हम लोग को बहुत सताएगा, बोलता अभी मैं आके वहाँ पे हंगामा करता हूँ करके। बस रहम करके हमारी मदद करो और हमको ये मुसीबत से निकालो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बोलता है मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है। वो रिंग थी शादी की, तो मेरे को दिया था तो 30,000 हाँ वो बनाए थे, तो वो पैसा मैंने भी दी थी। उसने बोला था तू दे, मैं तेरे को वापस दे दूँगा 1-2 दिन में, लेकिन नहीं दिया उसने। झूठ बोल के मेरे से पैसा लिया और पैसा ही नहीं दे रहा। बोलता है मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, इतने साल जो मैंने खर्चा किया तू वो दे, तेरा घर बेच, तू खुद को बेच तो भी मेरे को चलेगा। बोलता तू मर जाएगी तो भी मेरे को चलेगा, लेकिन अभी मैं तेरे को ऐसे बोलता मैंने जानबूझ के तेरे से शादी किया तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मैंने तो अगर मैं तेरे को छोड़ देता तो तू किसी और से शादी करके सुकून से रहती थी, तू खुशी से रहती थी, तो मेरे को वो नहीं देखने का था। मेरे को तेरे को बर्बाद करने का था। मैं चाहता था कि तू ऐसी ज़िंदगी भर रोए तड़पे, इसके लिए मैंने तेरे से शादी किया जानबूझ के। बोलते तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए शादी किया, तेरे घर वालों को रुलाने के लिए शादी किया, तेरे को रुलाने के लिए जानबूझ के शादी किया। बोलता है ऐसा सब मेरे को धमकी देने लगा और मेरे को बोलता है मैं अभी आया हूँ तेरे घर के बाहर, मेरे को अभी आके मिल। इतना मेरे को धमकी देने के बाद मैं उससे कैसे मिलने जाऊँगी, तो मैं नहीं गई मिलने के लिए। तो बोलता है मैं अभी तेरे घर पर आके तमाशा करूँगा। अभी भी मेरी अम्मी को फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, तुम लोग की बदनामी करता हूँ, उधर सबको बोलता हूँ। हम लोग ने उसको अच्छे से बोले कि आके कैंसिल मतलब डिवोर्स, ये मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पेपर बना के छोड़ देते एक दूसरे को कि हम लोग को नहीं रहना है साथ में। उसने बोला वकील से पेपर बना, पहले बोला हाँ अच्छे से बना करके। मैं बोली ठीक है मैं बनाती हूँ। मैंने बनाया, पैसा भी दे दिया वकील को। तो अभी बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ साइन करने के लिए, तुम लोग को जो करने का है वो करो।
बोलता अभी मैं आऊँगा ही फ़ोन नहीं। करके बोलता है मैं आऊँगा नहीं, तुम लोग को जो करने का करो, मैं अभी उधर आके तमाशा करूँगा, मैं सुसाइड करके तुम लोग को पूरे घर वाले को फंसा दूँगा, ऐसा करूँगा, अभी मैं आके वहाँ पे सब पूरे तुम लोग के मोहल्ले में तमाशा करता हूँ, ऐसा बोल रहा है। तुम लोग के मोहल्ले में बदनाम करता हूँ तुम लोग को, और बताता हूँ कि तुम लोग गलत है करके। हम लोग क्या गरीब इंसान हैं, बस हम लोग की मदद करो, हम लोग को ये मुसीबत से छुड़ाओ, हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, वो तकलीफ़ दे रहा है, बोल रहा है फ़ोन कर करके बोल रहा है मैं आके तुम लोग को बदनाम करूँगा, तुम लोग ऐसा करूँगा, मेरी बेटी को फ़ोन कर करके बोल रहा है कि तुम लोग के घर वाले को पूरे को ख़त्म कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा कि तुम लोग पूरे घर वाले सुसाइड कर देंगे। मैं पैसा दे के बोलता मैं सब खरीद लूँगा और सबको खड़ा कर दूँगा कि तुम लोग ऐसे झूठा झूठा बोलता, सबूत इकट्ठा करूँगा तेरे हाँ। खिलाफ़ कि तू सही लड़की नहीं है, तू गलत काम करती है, ऐसा वैसा बोलता। मैं पैसा दे के सबको बोलता खड़ा तेरा करूँगा, काम मेरे छुड़वा जितने दूंगा, मेरे सब दोस्त कर लोग हैं दूंगा। ना, उन लोग सब मेरे तरफ से